हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एसक्यूएल फॉर बिगिनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज की। दोस्तों, अभी लास्ट 3 लेक्चर में हमने डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, टेबल्स में डेटा इंसर्ट करना और बेसिक लेवल की सिलेक्ट क्वेरी को हमने चला के देखा, कॉन्सेप्ट को समझा। तो आज इस लेक्चर में हम एक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो अभी तक के हमारे नॉलेज के बेसिस पर होगी, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच को लेके क्लैरिटी आ जाए कि हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, एक एक्सरसाइज हमारे सामने है ताकि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें। हमें दिया है क्वेश्चन यहाँ पर, क्रिएट अ डेटाबेस विथ नेम ओसोप डीबी। एक तो मुझे डेटाबेस क्रिएट करना, नंबर 1। सेकेंड, वी नीड टू क्रिएट वन टेबल। ओसोप डीबी के अंदर एक टेबल बनानी है टू स्टोर द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन विद द गिवन कॉलम सेट। तो मुझे 3 कॉलम का एक टेबल बनाना है जो कि डिपार्टमेंट टेबल के रूप में डिफाइन करना है, और जिसमें डिपार्टमेंट का कोड, डिपार्टमेंट का नेम और लोकेशन, ये 3 फील्ड आ जाए। क्लियर? डी नेम, डिपार्टमेंट नेम, कुछ भी दे सकते हैं अपन यहाँ पर। फिर कुछ रोज हमें दी हैं कि हमें डेटा इंसर्ट करना है, 10, 20, 30, 40, 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मुझे एंट्री करना है इंसर्ट क्वेरी के थ्रू। फिर मुझे डिस्प्ले करना है इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स और इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स लोकेटेड इन इंदौर। मतलब जो डिपार्टमेंट्स की लोकेशन इंदौर है उनको मुझे रिटर्न करना। तो बहुत आसान है, सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। पहले मैं बोर्ड पे सॉल्यूशन लिखूंगा, फिर इसको हम लोग प्रैक्टिकली चलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी स्टेप्स लिख दी हैं ताकि 1 बाय 1 अप्लाई कर दें हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले को सॉल्व करते हैं अपन ओसोप डीबी। क्या कमांड होता है हमारा? सॉल्यूशन फर्स्ट क्या हमारे लिए? क्रिएट। फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगना नहीं हमको इसमें। क्रिएट डेटाबेस ओसोप डीबी। तो ये हमारा फर्स्ट कमांड हो गया। क्रिएट डेटाबेस कमांड से वी कैन क्रिएट डेटाबेस। नाउ टेबल क्रिएट करना है मुझे। टेबल क्रिएट करना है तो कमांड क्या हो गया? हम यूज़ करते हैं, इसके पहले एक छोटी सी स्टेप आएगी। मैं टेबल कब बना पाऊंगा? जब मैं यूज़ कर पाऊँ ओसोप डीबी को। ये भूलना नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्लियर? वी नीड टू सेलेक्ट अवर डेटाबेस। डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे तो ही मैं नई टेबल को ओसोप डीबी डेटाबेस के अंदर बना पाऊंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। नाउ वी यूज क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। कॉलम क्या क्या लिए थे अभी हमको बोला था, याद करो। डिपार्टमेंट कोड का टाइप हमने ले लिया इंटीजर। डी नेम को ले लिया हमने वेरकेयर 100, और तीसरी फील्ड हमने ले ली लोकेशन। लोकेशन मतलब एक तरीके से सिटी है ये, तो वेरकेयर 100 और ये सेमीकॉलन। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करा, फिर उसको यूज़ करा, क्योंकि विदाउट सिलेक्टिंग अ डेटाबेस वी कैन नॉट क्रिएट एनी टेबल। टेबल क्रिएट कर ली हमने यहाँ पर। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, नेक्स्ट हमें कुछ रोज़ इंसर्ट करनी है। कुछ रोज़ इंसर्ट करनी मतलब ये इंसर्ट क्वेरी आ गई, और मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, याद होगा, कि मैं एक साथ चारों रोज़ या n नंबर ऑफ रोज़ को इंसर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक हमने कमांड दे दिया, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, और अब हमने दे दिया वैल्यूज़, और पहली वैल्यू का सेट दिया मैंने यहाँ पर। फर्स्ट वैल्यू का सेट किया 10, सेल्स इंदौर, फिर कॉमा। सेकेंड वैल्यू दे दी मैंने 20, सिंगल कोट्स में हमने दे दिया मार्केटिंग, और लोकेशन क्या है इसकी? दिल्ली। फिर कॉमा 30, हमने डिपार्टमेंट का नेम दे दिया HR, और इस डिपार्टमेंट की सिटी हमने क्या दे दी? इंदौर।
फिर कॉमा, लास्ट एंट्री आ गई हमारी 40 कॉमा, क्या करोगे आप यहाँ पर सिंगल कोट्स में हमने दे दिया आईटी और पुणे हमने दे दी सिटी। तो ये मैं यहाँ पर सारी रोज इंसर्ट हो गई 1 बाय 1। सेमीकोलन से हमने टर्मिनेट कर दिया इसको यहाँ पर। इतना काम हो गया। अब बचता डिस्प्ले ऑल डिपार्टमेंट्स और डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंट्स लोकेटेड इन इंदौर। तो 2 सिलेक्ट क्वेरी मुझे 1 बाय 1 लिखनी है यहाँ पर। सबसे पहली सिलेक्ट क्वेरी हम लिख दें यहाँ पर। एक तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया हमारा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये क्वेरी हो गई। सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन शो कर दो। अब मुझे उनकी इंफॉर्मेशन शो करना है जो इंदौर में रहते, जिनका डिपार्टमेंट लोकेशन इंदौर है। तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर लोकेशन इक्वल टू सिंगल कोट्स में क्या दे दिया हमने, इंदौर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। बहुत कम टाइम लिया, इजी गोइंग अप्रोच हो गई। पहले क्रिएट डेटाबेस, उसको सिलेक्ट कर लो, यूज़ करो। फिर टेबल क्रिएट कर दी हमने यहाँ पर। क्लियर। टेबल के बाद 4 रो इंसर्ट कर दी डेटाबेस में। उसके बाद 2 मैंने सिलेक्ट क्वेरी लिख दी यहाँ पर। एक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर लोकेशन इक्वल टू इंदौर। तो जो इंदौर लोकेटेड जो डिपार्टमेंट है हमारे वो आ जाएंगे यहाँ पर। अब ये आने के बाद सिंपली प्रैक्टिकली रन कर लेते हैं इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर। तो एक ऑप्शन तो यहाँ पर है टेबल वगैरह यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं हम। क्रिएट हमने ले लिया, सबसे पहले कमांड आ गया क्रिएट डेटाबेस ओसोप डीबी। क्लियर। डेटाबेस क्रिएट हो गया हमारा। अब हमने बोल दिया यूज ओसोप डीबी। डेटाबेस चेंज हो गया। पहले हमने ईएमपी डीबी सेलेक्ट किया हुआ था, अब हमारे पास ओसोप डीबी आ गया। ओसोप डीबी में आप देखोगे शो टेबल्स बोलूँगा अभी तो कोई टेबल नहीं है, एम्प्टी सेट आ गया मेरे पास। हमारी स्टेप क्या होगी, सेकेंड स्टेप, मुझे डेटा सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट टेबल कमांड चलाना है। तो हमारा कमांड आ गया क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। क्या करेंगे हम, डीपीटी कोड दे दिया हमने इंटीजर, डी नेम हमने बोल दिया वेरकेयर। अरे वेरकेयर हमने पढ़ा है, कैरेक्टर वेरकेयर का डिफरेंस भी जानते हैं अपन। फिर कॉमा, फिर थर्ड हमने दे दिया लोकेशन, और लोकेशन को भी चूंकि वेरकेयर टाइप का है तो वेरकेयर 100 हमने दे दिया यहाँ पर। वो टेबल क्रिएट हो गई। अभी कोई कंस्टेंट वगैरह हमने पढ़ा ही नहीं है। एंटर। देखो क्वेरी प्रॉपर लिख दी हमने। क्लियर। अब अगर मैं चाहूँ कि इसका स्ट्रक्चर देखना है तो मेरे पास कमांड है डिस्क्राइब डीपीटी सेमीकोलन। मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पर। तो हमने डिस्क्राइब में देख लिया डिपार्टमेंट में 3 कॉलम है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या थी कि डेटा इंसर्ट करना है। डेटा इंसर्ट करने का तरीका क्या हो गया, हमने दे दिया इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज, और वैल्यू 1 बाय 1 देते जा रहा हूँ मैं 10। क्या था हमारा सेल्स, और सिंगल कोट्स में फिर हमने लोकेशन दे दी इंदौर। फर्स्ट रो हो गई, फिर कॉमा सेपरेटेड है ये। सेकेंड रो आ गई 20 डिपार्टमेंट कोड, फिर हमने दिया था यहाँ पर मार्केटिंग, फिर कॉमा के बाद उसकी लोकेशन हमने दे दी यहाँ पर दिल्ली। सेकेंड रो इंसर्ट हो गई, कॉमा, थर्ड कोड आ गया मेरा डिपार्टमेंट कोड 30, हमने बोल दिया एचआर डिपार्टमेंट है ये, और इसकी लोकेशन क्या दी थी हमने वहाँ पर, इंदौर। देखो आप 30 एचआर इंदौर, 40 आईटी पुणे। तो कॉमा के बाद हम यहाँ आ गए 40 कॉमा हमने दे दिया आईटी,
दोस्तों ये कमांड प्रॉम्प्ट पे थोड़ी सी प्रैक्टिस डेवलप करना पड़ेगी अपने को जाके, क्लियर। और ये आ गई सिटी पुणे। तो ये हमने कंप्लीट एसक्यूएल लिख दी यहाँ पर। देखो 4 रोज अफेक्टेड, जब 4 रो क्रिएट हो गई इसका मतलब अब क्या बचा हमारा नेक्स्ट, इंसर्ट सब कुछ हो गया। सेम कमांड मैंने लिखा वहाँ पर, अब सिलेक्ट कमांड लगा लूँ। वी वांट टू डिस्प्ले द एंटायर डिपार्टमेंट टेबल, तो जब हमने दे दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, देखो अब जो मैंने 4 रिकॉर्ड अभी इंसर्ट किए, क्लियर, ये चारों रिकॉर्ड शो हो गए हमारे पास, क्लियर। सेम हम इस वर्क बेंच में भी चला सकते थे, वहाँ ज़्यादा एडवांटेज है अपने को इस चीज़ का। दूसरा इंपॉर्टेंट कमांड क्या अब, कि मैं इंदौर लोकेटेड जो डिपार्टमेंट्स है उनको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो हमारी क्वेरी हो गई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर, हमने बोल दिया लोकेशन इक्वल टू सिंगल कोट्स में इंदौर, तो 2 ही डिपार्टमेंट है इंदौर बेस्ड, तो ये आ जाएंगे सेल्स और एचआर विथ डिपार्टमेंट कोड नेम और लोकेशन। तो ये कंप्लीट हमारी एक्सरसाइज हो गई यहाँ पर, क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या करना है। तो बहुत आसान अप्रोच है, 1 बाय 1 हमने सारी स्टेप फॉलो करी, डेटाबेस क्रिएट करा, डेटाबेस को सिलेक्ट किया, टेबल क्रिएट करी, इंसर्ट किया, फिर डेटा फैच किया, सिलेक्ट क्वेरी हमने अप्लाई कर दी। तो अभी तक के नॉलेज के बेसिस पर हमको क्लैरिटी हो गई कि मुझे डेटाबेस क्रिएट करना हो, टेबल क्रिएट करना हो, डेटा इंसर्ट करना हो, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, और बेसिक सिलेक्ट क्वेरी, इसमें मैं वेयर क्लॉज के साथ रोज को फिल्टर कर सकता हूँ। ये सारी अभी तक की हमें क्लैरिटी हो चुकी है। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।